हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि और इसका रीज़न क्या है, तो सब बताऊंगी। तो हुआ क्या था कि जब मैं ब्लॉग मेरा ना अपलोड करने का बहुत बड़ा रीज़न रहा है। दरअसल मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो सीरियस कंडीशन में थे। सो मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई और मैंने 1 वीकेंड से बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा है। तो वो जो टाइम था मेरे लिए जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा रहा, तकलीफ़ों भरा रहा कि मुझे डर लग रहा था कि कब डैडी को कुछ हो जाए, मतलब कि जान में जान नहीं थी। बस मुझे डर लग के रहता था और मैं दुआएं करते जाती थी। तो मैं कुछ कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ व्लॉग बना पाऊँ, कि कुछ मैं कर पाऊँ, नहीं, उस कंडीशन में नहीं थी। तो पहले उस चीज़ के लिए सॉरी कि आप लोग मेरी इस कंडीशन को समझोगे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। वो क्या था गाइस कि डैडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंटल असाइलम में, प्रादेशिक रुग्णालय में थे। उसके बाद वहाँ पे वो कुछ भी खाना पीना नहीं खा रहे थे, कुछ भी नहीं, और बिस्तर पे लेटे हुए थे। तो उनकी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैं फ़ोन करती थी, कहती थी मुझे दिखाते नहीं थी वीडियो कॉलिंग में। तो मैंने कहा कि अब हमने वहाँ से डिस्चार्ज लेते, तो हमने वहाँ से डिस्चार्ज लिया। फिर हम वहाँ से गए सुपर मेडिकल में। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने, हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास, डैडी का सिटी स्कैन जो उनका जो ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल आए, बट इसी सिटी स्कैन जैसे मैंने एक्सेप्ट किया था वैसा ही आया। जैसे कि सिटी स्कैन में आया कि जो उनका ब्रेन है वो सिकुड़ गया है और ये नेचुरली तौर पे है। हम चाहे दुनिया भर की कितनी भी टैबलेट डैडी को खिला दें, हम कहीं पर भी लेके चले जाएं, ये ठीक नहीं होने वाले हैं। तो ये इनको प्रॉब्लम आई कि वो सिकुड़ गया है, डैडी का दिमाग और छोटा हो गया है। तो लाइफ है, कभी भी मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी, मौत और ज़िंदगी देना। तो और इसमें 50% की चांस रहता है कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन 50% ठीक भी हो सकती, नहीं भी ठीक। ज़्यादातर तो इसमें चांसेस ये रहते कि ये कंडीशन बिगड़ जाती है, लेकिन ठीक होने के बहुत कम चांस है। तो जब हमने उनको हॉस्पिटल से लाया तो टोटली वो अनकॉन्शियस थे, उनको कुछ भी होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैं इस कदर तकलीफ़ में थी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था 2 दिन से। और रात भर उनकी जो एक अजीब ही आवाज़ आ रही थी, उनके जो छाती से बहुत तकलीफ़ की आवाज़ आ रही थी। कहते हैं ना कि टोटली वो अनकॉन्शियस थे, उनको कुछ भी होश नहीं था। तो फिर तो मुझसे तो खाना पीना भी हुआ नहीं कुछ भी, और मेरी फैमिली, हम लोग बहुत टेंशन में थे। मैं बहुत रोने लगी, तो मुझे इतना चक्कर आने लगा। फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन दवाई वगैरह करे, उनको जो भी था हमने बहुत दुआएं किया, बहुत ज़्यादा, जो भी मैंने उनको पढ़ के दम किया। उसके बाद हमने उनको टैबलेट भी शुरू किया। उसके बाद उनको फिर दूसरे दिन होश में आए वो, तो 2 दिन वो बेहोश थे। फिर वो होश में आए तो फिर थोड़ा सा कुछ उन्होंने खाने में लिया। तो मुझे तसल्ली थी कि मेरे हस्बैंड ने उनको कि उनसे सीढ़ी चढ़ना भी नहीं हो रहा था, कदम बढ़ाना भी नहीं हो रहा था। तो उनको गोद में शैबू ने लाया। टोटली एक छोटे बच्चे को हम कैसे लाते, उस तरीके से। मैं तो हिम्मत हार गई थी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने डैडी को खो दूँगी। और इतनी टूट गई थी, इस कदर मुझे एंग्जाइटी इशू हो रहा था, इस तरह पैनिक हो रही थी मैं कि जब हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे जो ये जो रिश्ते होते हैं, इतने गॉड गिफ्ट होती है अल्लाह की तरफ से कि इनको कुछ भी हो जाए तो हमारी जान में जान नहीं रहती है, चाहे वो दुनिया में किसी के भी पेरेंट्स हो। तो मैं इतना डर गई थी। और मुझे ठीक है, एक पेरेंट्स की एक एज होती है, जब किसी की 70-80 जो भी होता है तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है, ठीक है एज ज़्यादा थी कि एज का इशू था। बट डैडी के इसमें ऐसा है कि डैडी की एज उतनी ज़्यादा नहीं, ही इज़ ओनली 57, सिर्फ वो 57 साल के हैं। तो मुझे तो फिर टेंशन, फिर और वो इतनी बड़ी बीमारी, और जो उनका सिटी स्कैन है, कोई डॉक्टर ने कहा कि कोई ये जो सिटी स्कैन है ये कोई देख के नहीं कहेगा कि ये कोई 57 साल के इंसान है, ऐसा लगा कि कोई 80 साल का बुजुर्ग इंसान है।
उस तरीके का उनका सिटी स्कैन है। तो मैं अपने हमारे डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर है तो उनको भी मैं वो सिटी स्कैन दिखाऊंगी। तो मैंने तो अभी कंसल्ट किया है, वैसे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सब हमारी फैमिली में दुआओं का बहुत असर रहा है। और गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमेशा जो तकलीफ़ भरी, जो भी मेरी तकलीफ़ के पल रहे कि ऐसे मैंने मतलब कि मैंने दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने कबूल ना किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो वही दुआ कबूल किया अल्लाह पाक ने। सबसे पहला शुक्रिया अल्लाह पाक को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तेरा। और सेकंड थैंक यू कि शाबू को कि वो मेरे एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। जब से हम लोग कांटेक्ट में आए हैं, जब से हमारा एक बॉन्ड बना है, जब से हम इंगेज हुए तब से लेके अभी तक उन्होंने मुझे संभाला भी और मुझे हौसला भी दिया। उन्होंने कहा कि ना देख तू इस तरीके से ऐसी परेशान तकलीफ़ में रहेंगी तो फिर तुझे भी फिर बीपी का इशू है, तो ऐसे तकलीफ़ में नहीं रहना, इससे क्या तेरे डैडी ठीक होने वाले। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। अभी डैडी खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बैठ भी रहे हैं, होश में भी है। हाँ बट बहुत कुछ वो सब कुछ जगह पे ही करते हैं, जो भी वो बाथरूम वगैरह जगह पे करते, सब कुछ वो उनसे नहीं होता। तो जो कुछ भी होता है तो मैं दुआओं का ये असर है। तो गाइस तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाला था, तो आप लोग तो गाइस में आप लोगों की भी दुआओं का असर है। तो थैंक यू सभी का कि आप लोग समझ के होंगे कि मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया कि ज़रूर कुछ तकलीफ़ नहीं होंगी। आप लोग समझ के होंगे, मैं समझ गई थी। तो जब भी मैं ब्लॉग अपलोड ना करूँ तो समझना कि कुछ ना कुछ तकलीफ़ है। तो मैं कुछ कंडीशन में थी नहीं कि मैं 1 मिनट का भी डाल दूँ, बिल्कुल भी उस कंडीशन में नहीं थी मैं कि डैडी सीरियस थे कि मैं उस कंडीशन में अपने आप में नहीं थी, मुझे खुद का होश नहीं था। मैं इस तरह से फ्रेश अप लग रही, मैं फ्रेश अप भी नहीं थी। बच्चों को मैंने उनको 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं भेजा। तो बस तो अल्लाह पाक से मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरे डैडी को अल्लाह पाक ठीक कर दे और हमेशा के लिए और उनको लंबी उम्र दे। तो गाइस मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे फादर के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए और उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी बीमारी के लिए। तो आप लोग तो वैसे मेरे साथ हो तो मुझे एक अलग ही हिम्मत आती है। और तो जब भी मैं ऐसे ब्लॉग अपलोड ना करूँ तो आपको समझ जाना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसलिए ही ना अपलोड नहीं कर रही है और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो बस ये रीज़न था गाइस कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो जब हम बुरे वक्त में होते हैं जो हमारे, उसमें हमें समझ में आ जाता है कि कौन हमारे साथ है, कौन अपना कौन पराया है। तो सुख का जो वक्त होता है, जो अच्छा वक्त होता है खुशी का, उसमें तो सभी हमारे साथ हो जाते हैं। लेकिन जो हमसे जो हमारे अपने हैं वो बुरे वक्त में हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे सच्चे लाइफ पार्टनर, हमारे सच्चे रहते हैं, कहते हैं कि वो हमारे ट्रू लवर है, वो हमारे ये हमारे सच्चे जीवन साथी, सब कुछ हमारे सच्चे इंसान है, हमें मोहब्बत करते हैं। तो ये हमारे लिए अनमोल है, ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो मेरे लिए मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड, तो हम लोग साथ थे और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस तो मैं ये दुआ करना आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे घर पे जल्दी से मुझे शिफ्टिंग भी करना है गाइस। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और मैंने सेकंड सर्चिंग अपनी देखी तो इंडोनेशिया में भी बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मैं पसंद कर रहे हो मेरे चैनल को, तो थैंक यू इंडोनेशिया। एंड थर्ड इज़ पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान। इंडिया में तो सभी लोग कर ही रहे थे, तो मैं इंडिया को ऑलवेज, मेरी कंट्री है तो मुझे प्राउड है, तो आई एम इंडियन। तो पहला थैंक यू तो मैं इंडियन पीपल को ही दूँगी क्योंकि ये लोग मेरे अपने हैं, मेरा घर है यहाँ पे, मैं अपने देश की हूँ। तो मैं सेकंड थैंक यू बोलूँगी इंडोनेशिया को। और पाकिस्तान में भी मेरे व्यूअर्स हैं तो थैंक यू पाकिस्तान के व्यूअर्स को भी बोलूँगी मैं। तो और हमारा जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, जो मून पे पहुँचा है, तो उसकी मैं भी कांग्रेट्स, उस दिन मैं कांग्रेट्स करना भूल गई थी, उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने वैसे वीडियो पोस्ट किया था सेकेंड डे। मैं फिर से मैं सोमनाथ जी को मैं बहुत बहुत बधाई, सारे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा और मून पे लैंड कर गया और सब कुछ
बहुत सक्सेसफुल रहा। तो सभी जो इसरो की टीम को सबको बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी हिंदुस्तान वासियों, सभी इंडियन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमने ऊंचाइयों पर गए। हम जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो इंडिया है फर्स्ट कंट्री बन गया है। तो अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। तो सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से, बस ये बोलना चाहूँगी। और हम यूँ ही बढ़ते रहे, तरक्की करते रहें, बस दिल से ये दुआ निकलती रहती है हमारा देश ही ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और गाइस तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को बस ऐसे देखते रहिए, मुझे हिम्मत देते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। तो मेरे चैनल का नाम है हिना का संसार। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं इंशाल्लाह रोज़ ही डेली में वीडियो अपलोडिंग करूँगी इंशाल्लाह। और बस दुआएं करते रहिए मेरे डैडी के लिए। तो बस ये मुझे न्यूज़ देना था आपको कि आप लोग परेशान हो गए थे। तो इंशाल्लाह मेरा ब्लॉग आएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहे हमारी लाइफ में, बस मैं ये दुआ करती हूँ। प्लीज़ गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।